Good afternoon, girls. Today we are going to discuss about computer, structure of computer basically. So when we talk about structure of computer, तो सबसे basic जो structure है that is we have three parts: input, process and output. Means कोई भी एक ऐसी मशीन जिसमें हम कुछ इनपुट प्रोवाइड करते हैं, उस इनपुट पे कुछ प्रोसेसिंग होती है और उस प्रोसेस से मुझे कुछ आउटपुट मिलता है, दैट इज अ कंप्यूटर. बेसिक डेफिनेशन कंप्यूटर की क्या कहती है? बेसिक डेफिनेशन कहती है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ डूइंग मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस इन अ सेकेंड. तो उन कैलकुलेशंस के लिए कुछ इनपुट मिल रहे हैं, कैलकुलेशन प्रोसेस है और जो रिजल्ट हम ऑब्टेन करें दैट इज द आउटपुट. ये सबसे बेसिक डायग्राम है हमारा कंप्यूटर का, विच इज नोन एज बेसिक डायग्राम और स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करते हैं. बेसिकली एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर क्या क्या होता है, अब हम इस बारे में थोड़ा सा बात करेंगे. क्लियर? यहां पर इनपुट में कोई चेंज नहीं है, इनपुट एज इट इज रहेगा. आउटपुट में कोई चेंज नहीं है, आउटपुट भी एज इट इज है. जो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं वो चेंजेस हमें मिलेंगे अब प्रोसेस पार्ट में. प्रोसेस पार्ट में अब मेरे पास यहां बेसिकली दो पार्ट्स हो जाएंगे और इन दो पार्ट्स में भी हमारे पास कुछ अलग अलग चीजें हैं, जैसे इनपुट एज इट इज, आउटपुट एज इट इज. यहां पर मेरे पास जो आ जाएगा दो चीजें आएंगी, एक आएगा ALU, एक आएगा कंट्रोल यूनिट दैट इज CU. ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है और उसके बाद यहां आएगी मेमोरी. ठीक, और मेमोरी इंटरैक्ट करेगी यहां पर. अब अगर मैं इसे समझना चाहूं तो ये कुछ अलग तरीके से आपको दिख रहा है. ठीक है, यहां पर इनपुट है, इनपुट हमारा इस पार्ट पे आता है जिसको हम लोग कहते हैं CPU दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के हमारे तीन मेन पार्ट्स हैं. ALU stands for arithmetic and logic unit. This is control unit. In short, we call it CU. ठीक है. Now comes memory. Memory is of two types. One is primary memory and other one is secondary memory. ठीक है, जल्दी जल्दी बात करते हैं. ALU की बात करें तो जितना भी आपका अर्थमेटिक काम है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इवन आपका कंपैरिजन का काम है, ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह के जितने भी काम हैं सारे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर होते हैं. ठीक है, अब इस यूनिट को कंट्रोल कौन करता है या मेमोरी को कंट्रोल कौन करता है, दैट इज द मेन पार्ट, दैट इज कंट्रोल यूनिट. इस कंट्रोल यूनिट के पास हमारी एड्रेस बसेस हैं, इस कंट्रोल यूनिट के पास हमारा डेटा बस है, प्रोसेसर का कंट्रोल इसी के पास है, कौन सा पेरिफेरल यानी कौन सा डिवाइस कब एक्टिव होगा, वो सारी चीजें ये कंट्रोल यूनिट करता है. मेमोरी का काम है, यहां पर हमने दो मेमोरी की बात की, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी में हमारे दो आते हैं, दैट इज रैम एंड रोम. रोम इज रीड ओनली मेमोरी जिसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं. ठीक है, and other one is RAM, that is random access memory.
अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर के। अगर रैम और रोम नहीं होंगी तो हमारा सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। रोम वो मेमोरी है जहां पर हमारे सिस्टम के इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं कि हमारा सिस्टम किस तरीके से काम करेगा। हमारे सिस्टम के जो चिपसेट है बेसिकली वो रोम की तरह काम, वो रोम होता है, उसमें बताया जाता है इंस्ट्रक्शन के साइकिल क्या है हमारे सिस्टम का, हमारा सिस्टम किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करेगा। ठीक है, आज के टाइम पे रोम की भी कई तरीके हैं। रोम को भी हम कई पार्ट्स में या कई तरीके की रोम्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनमें हम चेंजेस कर सकते हैं। इसका हम नाम पढ़ते हैं रीड ओनली मेमोरी, यानी हम इनमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। बट अगर मैं मार्केट में अवेलेबल रोम्स की बात करूं तो मेरे पास ईपी रोम है, दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दैट इज पी रोम हमें मिलती है, ब्लैंक चिप होती है, उसी को यूज करते हैं मैन्युफैक्चरर्स अपने काम में। ईपी रोम हमारी रीराइटेबल रोम है जिसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, इरेज करने के लिए हमारे पास जो तरीका है वो यूवी रेज है, और भी डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम इरेज करते हैं। ठीक है, तो रोम्स हमारे पास कई हैं। रैम प्राइमरी मेमोरी में जो भी हमारा काम हो रहा है, यानी जब हमारा सिस्टम बूट होता है तो विंडोज की कुछ फाइल्स भी रैम में अपलोड होती हैं। जब हम वर्ड पे काम कर रहे हैं, एक्सेल पे काम कर रहे हैं, जावा पे काम कर रहे हैं, किसी भी चीज पे हम काम कर रहे हो, कोई भी फाइल हमने ओपन की हो तो बेसिकली वो रैम पे ही ओपन हो रही है। ठीक है, तो जिसको हम लोडिंग कहते हैं, पेजेस में काम हो रहा होता है, तो ये सारी चीजें रैम में आती है। ठीक, अब मैंने कुछ इनपुट दिया, इनपुट जाएगा मेमोरी से, अगर कुछ कमांड्स मैंने लेने यानी कि कुछ फाइल्स ओपन करनी तो सीयू के पास जाएगा, सीयू मेमोरी से उन पेजेस को मांगेगा या उन कमांड्स को मांगेगा, वहां से चेक करेगा, एएलयू का काम है तो एएलयू को देगा, और जब वहां से सारी चीजें पास ऑन हो जाएंगी, जब सब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो फाइनल रिजल्ट कहां जाएगा, आउटपुट पे आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम इन सब की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी का भी, आउटपुट डिवाइसेस का भी और इनपुट डिवाइसेस का भी। अगर मैं सेकेंडरी मेमोरी की बात करूं तो सेकेंडरी मेमोरी में सबसे कॉमन सेकेंडरी मेमोरी जो है हमारी वो है हार्ड डिस्क। ठीक है, एचडीडी जिसे हम इन जनरल कहते हैं, हार्ड डिस्क डिवाइस। इसमें कोर मैग्नेटिक डिवाइस है और इसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी। ठीक है, आज के टाइम पे एसएसडी कार्ड्स चल रहे हैं। ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे सेकेंडरी मेमोरी हैं जिन पे हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। पुराने टाइम पे हमारे पास फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी, हमारे पास पंच कार्ड हुआ करते थे। ठीक है, इन पे भी हम अपना डेटा स्टोर करते थे, मैग्नेटिक टेप हुआ करते थे। ठीक, तो ये सारे क्या है, ये कहीं ना कहीं हमारा डेटा स्टोर कर रहे हैं ये डिवाइसेस, तो हम इनको कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी में एक डिफरेंस ये भी है, जैसे हम रैम की बात कर रहे हैं तो रैम वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है। मींस जैसे ही पावर ऑफ होगी रैम में जितनी भी चीजें अपलोड हुई हैं सारी डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, बट सेकेंडरी मेमोरी में ऐसा नहीं, जो मैंने एक बार स्टोर किया है जब तक मैं डिलीट नहीं करता या वो पर्टिकुलर डिवाइस करप्ट नहीं होता तब तक वो एज अ स्टोर रहेगा। क्लियर। इनपुट डिवाइसेस की बात करें या इनपुट की बात करें तो इनपुट डिवाइसेस कुछ स्पेसिफिक डिवाइस होते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, ठीक, पंच कार्ड रीडर्स हैं, क्लियर, स्पीकर है, माइक है, सॉरी स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, माइक है। ठीक, ये सब क्या है, ये कहीं ना किसी तरीके का कुछ डेटा इनपुट कर रहे हैं। ठीक, स्कैनर्स हो गए। ठीक, इन सब का काम क्या है, हमारे पर्टिकुलर जो डेटा है उनको सिस्टम के अंदर प्लेस करना। जैसे हम कीबोर्ड की बात करते हैं तो हम टाइप करते हैं, हम जो भी टाइप करते हैं, हम इंग्लिश अल्फाबेट्स टाइप कर रहे हैं, हम ये न्यूमेरिक टाइप कर रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं एस्काई में कन्वर्ट होकर सिस्टम के पास पहुंच रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि हमारी नेक्स्ट यूनिट में आएंगे, तब हम डिस्कस करेंगे। ये जितना भी हमारा पार्ट है, इनपुट, मेमोरी, आउटपुट, ये सारा हमारा नेक्स्ट यूनिट का पार्ट है, बट एक जनरल ओवरव्यू है। आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो वो डिवाइसेस जो सिस्टम से आउटपुट हमें शो कर रहे हैं, जैसे वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट जिसको मॉनिटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रिंटर्स, ठीक, स्पीकर्स वॉइस मॉड्यूलेट करके हमें बाहर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, कहीं ना कुछ आउटपुट हम तक पहुंच रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आउटपुट डिवाइसेस, और ये पूरा एक सेगमेंट, दैट मींस इनपुट, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, आउटपुट डिवाइसेस, ये सब मिलके हमारा एक डिजिटल सिस्टम तैयार करते हैं या मॉडर्न डे सिस्टम तैयार करते हैं। क्लियर। सो दिस इज द कोर बेसिक और कोर फंडामेंटल ऑफ योर पर्टिकुलर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज कंप्यूटर। Clear, girls? If you have any doubt, just raise your questions in the live session and we're going to discuss it. Clear?
थैंक यू सो मच।